इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो इंजो होती है वो बोलने लग जाती है, क्या तुम कहना चाहती हो आखिर। और वहाँ पर वो जो सोरा होती है वो बोलने लग जाती है, मैं अब ज़्यादा देर तक तुम्हारे साथ डील नहीं कर सकती हूँ, वैसे भी मेरे पास दूसरे फ्रेंड्स हैं। तो ये पता है, जिन लोगों से भी मैंने आज तक तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया है वो इसलिए करवाया था ताकि वो लोग जो है वो तुमसे नफरत कर सकें, क्योंकि तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है तुम्हें पता ही है वो बिल्कुल ट्रैश है और तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है कि तुम इसे फिगर आउट कर पाओ। मैं हमेशा से ही तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, तुम हमेशा ही लोगों से ऐसे बात करती हो जैसे तुम उन्हें नीचे नज़रों से देखती हो। क्या तुमने कभी रियलाइज़ किया है कि आखिर लोग जो हैं वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। इसी वजह से तुम्हारे पास कोई फ्रेंड नहीं है मेरे अलावा। वैसे भी वो लड़की जो लोगों को बहुत ज़्यादा नीची नज़रों से देखती है उनके साथ कौन दोस्ती बनाना चाहेगा। वहाँ पर जो होती है वो बोलने लग जाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर जो सोरा होती है वो बोलने लग जाती है, कहना क्या चाहती हो आखिर तुम। और फिर युंजे बोलती है, मैंने मान लिया कि मैं ये सब कुछ करती हूँ, लेकिन तुम भी क्या करती हो, तुम भी तो लोगों की गॉसिप्स करती हो। आखिर तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोच रही हो, तुम भी तो ये सारे बुरे काम करती हो। हम जब तो ग्रेड स्कूल में थे तो हमेशा ही तो पूरी क्लास को मेरे पेरेंट्स के बारे में बताया करती थी कि मेरे पेरेंट्स ने डाइवोर्स ले ली है। और ये सारी गॉसिपिंग जो थी तुम उस वक्त से ही कर रही थी जब हम ग्रेड स्कूल में थे, और मुझे भी इस सब के बारे में पता था। वैसे किसी की फैमिली मैटर्स में जो भी चल रहा है और उसके जो सीक्रेट्स हैं उसको किसी और को बताना ठीक नहीं होता है सोरा। और सोरा तुम हमेशा ही बहुत ज़्यादा सेल्फिश थी छोटी चीज़ों पर भी। सोरा तुम कभी भी नहीं बदल सकती हो, ग्रेट स्कूल से अभी तक तुम ऐसी ही हो। और वहाँ पर जो सोरा होती है फिर वो बोलने लग जाती है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो ग्रेड स्कूल में सब कुछ हुआ था उस वजह से तुम अभी भी उस बारे में सोच कर रोती हो। सच में तुम कितनी ज़्यादा यूजलेस हो। बस ये कहो ना कि तुम बहुत ज़्यादा कूल और बोल्ड एक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तुम सच में एक लूज़र हो युंजे। और ये युंजे होती है वो बहुत ज़्यादा सैड हुई हुई होती है, और फिर जो सोरा होती है वो उसे सुना के वहाँ से जाने लग जाती है और बोल रही होती है, आखिर तुम जो हो वो जुगमिन से किस तरीके से कैसे बात कर सकती हो। तुम्हें जुगमिन से ना दूर रहना चाहिए। मेरे हिसाब से अब तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए कि हम दोनों जो थे वो कभी भी एक दूसरे को जानते नहीं थे। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और युंजे जो होती है वो बैठ जाती है वहाँ पर ही। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर जो जुयन होती है वो बैठी हुई होती है और उसके पीछे जो है ना एक लड़की आ जाती है उसी की दोस्त, और वो जो होती है जुयन का नाम लेती है और बोल रही होती है, जुयन चलो चलते हैं। लेकिन जुयन ना उसका जवाब दे देती है। फिर जो वो लड़की होती है वो बोलने लग जाती है, आखिर क्या हुआ, वैसे यूजे कहाँ है। लेकिन जब वो सामने देखती है तो वो हैरान हो चुकी होती है। वहाँ पर जुगमिन होती है और उसके आसपास बहुत सारी लड़कियाँ होती है, जिसे देखकर वो अपने मन में बोल रही होती है, आखिर जुगमिन के आसपास इतने सारे लोग क्यों हैं। और वो फिर जुयन को देखती है और बोल रही होती है, इस वजह से मुझे लग रहा है कि जो जुयन है वो बैड मूड में है। फिर एक लड़की की आवाज़ आती है, वो बोल रहा होता है हाइजिन, और इस लड़की का नाम हमें पता चल गया होता है जिसका नाम होता है हाइजिन। और वो बोल रही होती है कि हाइजिन तुम आ रही हो या नहीं। और हाइजिन जो होती है वो बोल रही होती है, हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है युंजे जो होती है क्लास में बैठी हुई होती है और वहाँ पर उसका कोई नाम लेता है, वो होती है जुयन, और बोल रही होती है जुयन कि हम लोग जो है वो बात कर सकते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जुयन और युंजे जो होती हैं वो बात कर रही होती हैं। जुयन जो होती है वो बोलने लग जाती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम जुगमिन के साथ हैंग आउट करो, आखिर तुम अकेली क्यों हो। फिर जो युंजे होती है वो बोलने लग जाती है, जुयन सच में जो जुगमिन है वो बहुत ज़्यादा ईवल है, उसने सोरा को मुझसे छीन लिया है। फिर वो बताती है, जुयन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे को भी सेम फीलिंग ही आई थी। और फिर युंजे जो होती है वो बोलने लग जाती है, हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल सिमिलर ही है, उसने मुझे धोखा दे दिया। फिर जो जुयन होती है वो बोलने लग जाती है, क्या तुमने मुझे ठीक से सुना था। और युंजे जो होती है वो बोलती है, मतलब क्या है तुम्हारे कहने का। फिर जुयन जो होती है वो बोलने लग जाती है, मैंने कभी भी तुमसे इस बारे में पूछा नहीं था कि आखिर जो है वो जुगमिन के साथ क्या हुआ है। और फिर जो वो होती है युंजे वो बोलने लग जाती है, क्या। और फिर वो बोलती है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत ज़्यादा ही कह दिया। फिर वो मज़ीद बोलती है, मुझे लगा कि तुम जुगमिन के बारे में बात करने आई हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने सोरा के साथ क्या किया है और उसको क्या कहा है जिस वजह से वो उसके पीछे लग चुकी हैं। और जो जुयन होती है वो लग जाती है, क्या उसके साथ कुछ किया उसने। फिर वो है ना बताने लग जाती है कि है ना सोरा जो थी और मैं थी हमेशा ही बातें करते रहते थे जुगमिन के बारे में, ऐसा लगता है कि उसने हमारी बातें सुननी थी। सोरा जो है वो भी उसकी मदद कर रही है, पर मैं उसकी तरह नहीं करना चाहती हूँ जुगमिन की मदद, क्योंकि वही लड़की है जिसने तुम्हें बुली किया था जैसा तुमने कहा है। और फिर वो गुस्से में बोल रही होती है, पर वो सोरा आखिर उसे क्या लगता है कि जो उसकी रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा ही अहमियत की हामिल है। फिर जो जुयन होती है वो लग जाती है, तो एंड में तुम अकेली ही हो चुकी हो।
और जो ज्योति है वो अपने मन में बोल रही थी हाँ बिल्कुल, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। फिर जो जुइन होती है वो उठ जाती है, वो बोल रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बताने के लिए, अब मैं क्लासरूम में जा रही हूँ। ये बात सुनकर युंजी जो होती है वो हैरान हो जाती है और बोल रही होती है क्या कहना चाहती हो तुम, और क्या सिर्फ तुम यही कहोगे मुझे। और जो जुइन होती है वो बोलने रहती है आखिर मुझे क्या और कहना चाहिए, क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए मुझसे। फिर जो युंजी होती है वो बोलने रहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और फिर वो मज़ीद बोलती है अपने मन में ऐसा लगता है इसने भी मुझे अकेले ही छोड़ दिया है। और फिर जो जुइन होती है बोलने लगती है तुम किस बारे में बात कर रही हो। फिर युंजी बोलते तुम्हें पता ही है कि मैं अभी किस तरीके की सिचुएशन में फंसी हुई हूँ। और फिर ये जुइन होती है वो बोलती है क्या इसमें भी मेरी गलती है कि तुम अभी अकेली हो। और फिर वो मना कर देती है युंजी, और जो जुइन होती है वो उसे घूर के देख रही होती है। और फिर वो अपने मन में बोलने लग जाती है ऐसा लगता है कि ये बेवकूफ़ है बहुत ज़्यादा ही। फिर युंजी जो होती है वो उसके पास आती है जुइन के पास और बोल रही होती है पर मुझे लगता है कि तुम जो हो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती उन लोगों को। फिर जो जुइन होती है वो लग जाती है ज़रा देखो मेरे को, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि इससे मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है और तुम्हारे दिमाग में भी ये बात चली गई होगी। तुम क्या ये चाहती हो कि मैं चिल्ला चिल्ला कर लोगों को ये सब कुछ बताऊं ताकि तुम बहुत ज़्यादा ही एम्बेरस्ड हो जाओ। और फिर वो जो होती है यूचे वो चुप हो जाती है और फिर ना वो जो होती है ना जो वो बोलने लग जाती है पहले ये सीखो कि आखिर जो है रूम के बारे में कैसे जाना जाए और लोगों के बारे में पहचानना भी सीखो। वैसे भी इसमें मेरा कोई मसला नहीं है कि तुम्हारे पास फ्रेंड्स हो या ना हो, तो कोई वियर्ड एक्सपेक्टेशन है ना मुझसे नहीं रखना तुम। और साथ ही तुम पर ये जो कलर है ना वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। और ये कहकर वो वहाँ से जा रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है ऐसा लगता है कि उस लड़की को किसी ने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अगर मैं जुंगमिन की बात करूं तो जुंगमिन जैसी लड़की कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है। आखिर सब कुछ चल क्या रहा है। और फिर वो अपने मन में मज़ीद बोल रही होती है ऐसा लगता है कि ऐसा कोई है जो जुंगमिन के साथ अभी मौजूद है। अचानक से उसको आवाज़ आती है, कोई उसका नाम लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि हाइजिन होती है। हाइजिन जो होती है उसके पास आ जाती है, बोल रही होती है क्या तुम जो हो वो अपने चीज़ों को पैक नहीं करने वाली हो, वैसे आखिर तुम किस बारे में सोच रही थी देर से। फिर जो जुइन होती है वो बोलने लगती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जो होती है ना हाइजिन वो बोलने लग जाती है तुम्हें याद है कि हमें जो है वो कैरियोके जाना है कुछ लोगों के साथ। और जो जुइन होती है वो उसके मुंह पे मना कर देती है, वो बोल रही होती है मैंने कह दिया मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं घर पर जाकर थोड़ी देर रेस्ट करना चाहूँगी। और ये सुनकर वो हैरान हो चुकी होती है हाइजिन, और वो बोल रही होती है फिर आखिर मैं क्या करूँगी जाकर वहाँ पर, वो लड़के जो है ना वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आ रहे हैं जुइन, ज़रा रुको तो। और फिर जो जुइन होती है वो रुक जाती है, वो बोल रही होती है क्या मैं तुम्हारी कोई साइड केक हूँ, क्या मुझे ज़रूरी है कि मुझे तुम्हारे साथ आना पड़ेगा, जाके यूजी के साथ है ना तुम जा सकती हो। और जो हाइजिन होती है वो बोल रही होती है पैथेटिक हो तुम बिल्कुल ही। और फिर जो जुइन होती है वो वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे एक लड़की आ जाती है, वो बोल रही होती है हाइजिन आखिर जो जुइन है वो कहाँ पर चली गई। और जुइन का नाम सुनकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है हाइजिन को। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जुइन को जो जा रही होती है और वो यूजी को फ़ोन कर रही होती है और वहाँ पर वो सामने देखती है वहाँ पर जुंगमिन होती है, जिसे देखकर वो हैरान होती है और फिर वो बोलती है ये तो ज्यूक है। और वहाँ पर ज्यूक होता है जुंगमिन के साथ और वो बोलती है ये तो वही लड़का है जो उस दिन उसके साथ था जुंगमिन के साथ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो होती है जिसका नाम होता है युंजी जो, वो सोरा की फ्रेंड होती है असल में। और वो बोल रही होती है हे सोरा क्या तुम्हारा मतलब वही है जो तुमने कहा था है, क्या तुम सच में चाहते हो जुंगमिन के साथ हैंग आउट करें। हम तुम्हारे साथ तो हैंग आउट कर सकते हैं पर जुंगमिन के साथ ये बहुत ज़्यादा अजीब होगा। और फिर दूसरी फ्रेंड जो होती है जिसका नाम शोंगवा होता है वो भी सोरा की फ्रेंड होती है और वो बोलने लग जाती है क्या यही वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो तुम हमसे कहना चाहती थी। फिर सोरा जो होती है वो बोलने लगती है यहाँ पर एक सिचुएशन हो चुकी है मेरे साथ, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने कहा था कि युंजी के साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और तुम्हें बहुत ज़्यादा ही अजीब महसूस होता है उसके लिए। फिर शोंगवा जो होती है वो बोलने लगती है हाँ बिल्कुल जो युंजी वो यहाँ पर नहीं है। फिर शोंगवा मज़ीद बोलती हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा वियर्ड होगा कि हम जुंगमिन के साथ है ना हैंग आउट करें। फिर उससे सवाल पूछने लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा ही तुम्हें थ्रेटन किया है। और फिर दूसरी बोलने लग जाती है तुम तो अब बिल्कुल रोबोट बन चुकी हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो जुंगमिन होती है उसके साथ वही तीनों लड़कियाँ होती हैं यानी सोरा और उसके जो फ्रेंड ग्रुप होता है वो।
और वो जो होती है जुगमिन वो अपने मन में बता रही होती है कि जो किड्स थे मेरी क्लास में उन्होंने मुझे तंग करना बंद कर दिया, और जब मैं जून को देखती थी तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ही सैड दिखती थी। हमें दिखाया जाता है जून को जो उसको देख रही होती है घूर कर, और जो जुगमिन होती है वो हंस रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है ज़रा इसके फेस को तो देखो। अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो हाइजिन के साथ होती है। वो बोल रही होती थी हाइजिन क्या कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच में, जून और तुम्हारे बीच में? फिर वो जो होती है वो बोलने लग जाती है हाइजिन आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, अब तुम इतना झूठ कहना भी बंद करो, जून जो है वो तुमसे बात नहीं कर रही है, मुझे लगता है कुछ तो गलत हुआ है तुम दोनों के बीच में। क्या तुम दोनों ने किसी चीज़ के लिए फ़ाइट करी थी? तुम मुझे बेवकूफ़ी बना सकती हो, मुझे बताओ ना। लेकिन जो हाइजिन होती है वो बोलने लगती है मैं क्लासरूम में जा रही हूँ, मुझे मत परेशान करो। और वो जो होती है लड़की वो बोलने लगती है तुम मुझे इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकती हो। और हाइजिन जो होती है वो अपने मन में बोल रही होती है आखिर मैं क्या करूँ, जून के बारे में वो अचानक से इस तरीके से एक्टिव करने लग गई है। वैसे भी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ क्योंकि सब लोग जो है वो जून के साइड पे ही हैं। अगले सीन में हमें लड़की को दिखाया जाता है जो समय कोई और नहीं बल्कि होती है युनशी। और वो जो होती है वो बोल रही जाती है कितना ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम है, और वहाँ पर जो सो रहा होती है वो बोलने जाती है क्या तुम तक बुकी खाना चाहोगे। और फिर जो युनशी होती है वो बोलने जाती है मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ तो इस वजह से मैं नहीं जा सकती। और फिर जो शोंगवा होती है वो बोलने जाती है ये फेस पर तुम्हारा जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अनोइंग है। और फिर वो बोलने लग जाते हैं हाँ तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो सच में अच्छा है। अगले सीन में वो जो होती है शोंगवा बोलने लग जाती है 1 मिनट रुको जुगमिन, मैंने तुम्हें देखा था कि तुम एक बॉय के साथ है ना जा रही थी स्कूल से, क्या वो जो है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और फिर वो जो होती है हमारी फीमेल लीड वो बोलने जाती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है वो सिर्फ एक। लेकिन उसकी बात मुकम्मल होती वहाँ पर जो एक लड़की होती है जिसका नाम युनशी होता है वो लग रही है यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है कि वो तुम्हारा दोस्त हो। और फिर जो हमारी फीमेल लीड होती है वो अपने मन में होती है आखिर ये लोग ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हैं। और जो युनशी होती है वो लग जाती है मेरा मतलब ये है। फिर हमारी फीमेल लीड बोलती है हाँ बिल्कुल वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर वहाँ पर जो लड़की होती है जिसका नाम शोंगवा होता है वो लग जाती है पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम था और वो उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। हमारी फीमेल लीड जो होती है वो बोलने लग जाती है अपने मन में और मुझे पता नहीं है उस लड़के के बारे में इतना कुछ, वो सच में हैंडसम है ये झूठ तो नहीं है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो उस वाइट हेड मैन के पास आती है और बोल रही होती है क्या तुम जो हो मेरे को जियो के साथ डेटिंग करवा सकती हो। ये सुनकर जो वाइट हेड मैन होता है उसका फेस तो देखने लायक था और वो बोल रहा होता है तुम सच में बहुत ज़्यादा ही अनबिलीवेबल हो, देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। और मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी बन गए हैं जब से ही तुमने सौरव को धमकाया है। फिर हमारी फीमेल लीड बोलती है हाँ बिल्कुल उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे। फिर अगले सीन में मुझे जो वाइट हेड मैन होता है वो बोलने लग जाते हैं फिर उसके दूसरे फ्रेंड्स के बारे में क्या जो उसके पास मौजूद थे। फिर जो हमारी फीमेल लीड होती है वो लग जाती है क्या तुम युंजी के बारे में बात कर रहे हो। फिर वो जो होता है वो लग जाते हैं क्या वो सिर्फ अब अकेली है। फिर जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बोल जाती है मुझे ऐसा लगता है। और वो जो होता है वाइट हेड में वो उसे देख रहा होता है। फिर वो बोलता है वैसे भी ये रिलीफ की बात है तुम्हारी जो स्कूल लाइफ है वो अब अच्छी चल रही है। फिर हमारी फीमेल लीड जो होती है वो बोलने लग जाती है तुमने पहले कहा था कि तुम मेरी तरीके की एक ह्यूमन हो लेकिन जब तुम ख्वाब से जाग जाते हो तो तुम फिर क्या करते हो। और फिर मज़ीद बोल रही होती है और रियल लाइफ में क्या तुम हमेशा ही इस हॉस्पिटल गाउन में रहते हो, तुम हमेशा ही ये एक कपड़े पहन के रखते हो जो हॉस्पिटल गाउन में है। और फिर वो जो होता है बंदा वो बोलने लग जाता है तुम्हें इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी फीमेल लीड अभी भी अपने मन में बोल रही होती है ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है, इस आदमी ने अभी अभी सब्जेक्ट जो है वो चेंज कर दिया है, ये मुझे अपनी प्राइवेसी जानने नहीं दे रहा है। फिर वो बोलने लग जाती है आखिर तुमने लूसिड ड्रीमिंग स्टार्ट कैसे किया था, हम बहुत समय से एक दूसरे को देख रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग एक दूसरे के बारे में जान थोड़ा और सकते हैं, मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। फिर वो जो वाइट हेड मैन होता है वो बोलने लग जाता है तुम्हें जानने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ गलत काम नहीं करूँगा। फिर जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बोलने लग जाती है पर आखिर मैं तुम पे यकीन कैसे कर सकती हूँ, तुम बहुत ज़्यादा ही ऑड हो, तुम मुझसे उस वक्त पूछ रहे हो जब तुम्हें पहले से ही आंसर पता है। फिर वो जो होता है वाइट हेड मैन वो हमारी फीमेल लीड के पास आता है और बोल रहा होता है यहाँ पर कुछ ऐसा है जो तुम्हें भूल जाना चाहिए कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो किसी को भी मार सकता हूँ बगैर किसी के नोटिस में आए। और हमारी फीमेल लीड जो होती है वो बोल रही होती है इसका मतलब। और फिर वो बंदा बोलता है वाइट हेड मैन हाँ बिल्कुल मेरे लिए किसी को भी मारना बहुत आसान काम है, शायद तुम्हें अब समझ आ ही गया होगा। तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि बस मेरे बारे में ज़्यादा क्यूरियस मत हो और अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा के रखो, मैं तुम्हारी रिवेंज लेने में मदद करूँगा जो तुम मुझसे चाहती हो।
और मैं तुम्हें लंबे समय तक देखना चाहता हूँ। फिर वो है ना हमारी फीमेल लीड से बोलता है, चलो अब मेरे वापस जाने का समय आ गया है और तुम्हारा स्कूल का भी टाइम हो चुका है जुंगमिन, तो बाय बाय। और हमारी फीमेल लीड को वो ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और हमारी फीमेल लीड उसे जाते हुए देख रही होती है और बोल रही होती है कितना ज़्यादा अजीब आदमी है।